हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ तक करा दिया था। ये वाला क्वेश्चन था जो हो गया है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की ये तीसरी क्लास है और इस क्लास को स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का। कल मैंने 4 डायरेक्ट रिजल्ट लिखाए थे, उसके ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाई 7 प्लस आई साइन पाई बाई 7 अपॉन 1 माइनस के कॉस पाई बाई 7 माइनस के आई साइन पाई बाई 7। तो गाइस इस क्वेश्चन के लिए आपको दो चीज़ आनी चाहिए। एक तो कल वाले शॉर्टकट आने चाहिए, अदरवाइज आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर टाइम बचाना है तो कल वाले शॉर्टकट को याद करिए। दूसरी चीज़ क्या आनी चाहिए? आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस के Z2, जो कि मैंने प्रॉपर्टी लिखाई है वो आपको याद होनी चाहिए। ये दो चीज़ है वो आपको कन्फर्म आनी चाहिए। तो इसका आर्गूमेंट क्या है? तो मैं क्या करूँगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 यानी कि जो पहला है उसमें से माइनस कर दूंगा आर्गूमेंट ऑफ Z2। यही तो अपना फाइनल आर्गूमेंट हुआ। अगर मैं से एफ आर्ग्यू बोल दूँ तो यही तो होगा। चलो निकालते हैं। इसका आर्गूमेंट क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। डायरेक्ट रिजल्ट का पहला वाला है ये। तो उसका जो आर्गूमेंट था वो था आपका थीटा बाई 2, है ना। तो थीटा कितना यहाँ पे? पाई बाई 7। तो इसका क्या करना है? सिर्फ हाफ ही तो करना है। तो कितना हो जाएगा? पाई 14 हो जाएगा। माइनस के आर्गूमेंट ऑफ Z2 1 माइनस के कॉस थीटा माइनस के आई साइन थीटा। ये था रिजल्ट का फोर्थ वाला। उसका क्या था? थीटा बाई 2 माइनस के पाई बाई 2। थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 14, थीटा बाई 2 माइनस के पाई बाई 2। यही तो था। तो इसके बाद क्या होगा? ये तो इससे कट जाएगा, पाई 14 से पाई 14 प्लस के कितना बचा? पाई बाई 2 ही तो बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। अब देखो इसका आंसर कितनी जल्दी आ गया। ये तो मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लगा है, अदरवाइज इसका आंसर मन में निकल जाएगा अगर आपको याद होंगे तो। अगर नहीं याद होंगे तो आप सिर्फ क्वेश्चन को छोड़ के आ सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर अपना टाइम खराब कर सकते हो। तो डायरेक्ट रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 1 माइनस के साइन पाई बाई 10 प्लस के आई कॉस पाई बाई 10। तो गाइस इसका हमें बताना है आर्ग्यूमेंट। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था जो z की फॉर्म होती है वो c प्लस आई एस होना चाहिए, यानी कि इमेजनरी के साथ साइन होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा दे रखा है। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको? कन्वर्जन करना है, ठीक है। z इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसको रिफ्रेम करना है, 1 माइनस के साइन बाई 10 को क्या करना है? देखो ये कितना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस के थीटा। इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि कॉस 90 माइनस क्या कितना साइन थीटा। मैंने इस वाले को लिखा है ये, ठीक है। थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूँ मैं इधर की तरह, ठीक है। तो अब यहाँ से 5 यहाँ कर दूँ, 5 इंटू 2 ये हो जाएगा, ऊपर 5 कर दूँ तो कितना होगा? 10 एलसीएम 4 पाई बाई 10 हो जाएगा, यानी कि 2 पाई बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। यही तो हो गया कॉस में। तो 1 माइनस के कॉस, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 पाई बाई 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस के आई, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? कॉस पाई बाई 10 है तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। तो पाई बाई 2 माइनस के पाई बाई 10 अगर फिर से है तो फिर से 2 पाई बाई 5 आ जाएगा। कॉस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो मैं इस वाली चीज़ को ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो ये क्या है? साइन 2 पाई 5 ही तो है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, ये था रिजल्ट का थर्ड वाला था ये, ठीक है। तो इसमें था क्या? इसमें क्या होता ना, आर्गुमेंट बताना है। तो इसका आर्गुमेंट थर्ड वाले का क्या था? पाई बाई 2 माइनस के थीटा बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस के थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 कितना है? मतलब 2 पाई 5 इंटू हाफ, यानी पाई 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो 10। तो 5 पाई माइनस के 2 पाई, 3 पाई बाई 10 इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो गया। कितनी जल्दी इसका आंसर आ चुका है। वो तो मुझे एक्सप्लेनेशन में अच्छी तरह समझाना पड़ रहा है, इस वजह से टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये क्वेश्चन है काफ़ी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। पेपर में कैसे करोगे आप? सिर्फ इसको लिखोगे और बाकी प्रोसेस ब्रेन में होनी चाहिए, ठीक है। तो सब चीज़ ये चीज़ इस तरह के क्वेश्चन जो आर्गुमेंट के थे, पॉसिबल क्वेश्चन थे, वो मैंने काफ़ी हद तक करा दिए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है पोलर फॉर्म। इसके बाद कंसेप्ट आता है पोलर फॉर्म।
ठीक है। जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, जेड इक्वल्स टू मॉड जेड कॉस अल्फा प्लस के आई साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा मैंने बताया आपको, मैंने आर्गुमेंट लिया था, या फिर एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं इसको। तो ये होती है अपनी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है क्योंकि ये क्या बेसिक होती है। एक फिर भी एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, जैसे कि z इक्वल्स टू 1 प्लस के आई है। ठीक है, इसको बोलेगा कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए एक तो सिर्फ मॉडुलस मिल जाए, दूसरी चीज़ क्या मिल जाए, आर्गुमेंट मिल जाए, बस पोलर फॉर्म का काम खत्म। तो z इक्वल्स टू मॉड जेड, मॉड जेड मैंने मॉडुलस निकालना सिखाया है, रूट में 1² प्लस 1² कितना जाएगा, √2 हो जाएगा, इनटू इसका क्या है, आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट निकालने की क्या करना है, सबसे पहले क्या होता था, टेन थीटा निकालू बस जल्दी से। तो पाई 4 आ गया टेन थीटा। फिर क्वाड्रेंट चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में फॉर्मूला क्या था, जो आर्गुमेंट था वही थीटा था। तो आर्गुमेंट कितना, पाई 4 भी हो जाएगा। तो कॉस पाई 4 प्लस के आई साइन पाई 4। ये अब जो है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर जो जेड है ना, ये पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या है, यूलर फॉर्म आती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज कम्पेयर टू पोलर फॉर्म। इस वजह से मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो पोलर फॉर्म का होगा वो यहीं तक सीमित रहता है। ठीक है, इसके बाद मैं दिखाता हूँ सबसे पहले साइन एक्स का एक्सपेंशन। एक्सपेंशन लिखो पे सबसे पहले, यहाँ से पहला होता है साइन एक्स का। साइन एक्स का एक्सपेंशन कितना होता है, एक्स माइनस के x³ अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस के x⁵ अपॉन में 5 फैक्टोरियल माइनस के x⁴ अपॉन में 7 फैक्टोरियल। ठीक है, चलता रहता है अप टू इन्फिनिटी तक। दूसरी चीज़ क्या है, कॉस एक्स का एक्सपेंशन है, वो था 1 माइनस x² अपॉन में, सॉरी यहाँ पे x आएगा केवल। ठीक है, x अपॉन में 1 माइनस x अपॉन में 1 फैक्टोरियल, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे लिखने की। ठीक है, तो वही हो जाएगा 1 माइनस के x प्लस के x² अपॉन में 2 फैक्टोरियल। सॉरी यहाँ पे x यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, क्योंकि इसको याद रखने की ट्रिक क्या होती है, इसमें चलता है 1357 और इसमें चलता है 0 2 4 इस तरीके से। तो इस तरीके से आप याद ही रख सकते हो। ठीक है, अगर आप भूल जाओ तो, जिस तरीके से मैं याद रखता हूँ। ठीक है, तो x/0 क्या है, x/0 क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 ही तो लिख सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने 1 लिखा है। और दूसरी चीज़, पहले प्लस आया तो अब यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसे हटाओ साइन को, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस क्या आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस के x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस के x⁴ अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस के x⁶ अपॉन में 6 फैक्टोरियल। इस तरीके से चलेगा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद तीसरा एक्सपेंशन क्या है, e की पावर x। e की पावर x में क्या होता है, x/0 लेते हैं, x/1 लेते हैं, x/2 लेते हैं, सब लेते हैं, 1 0 1 2 3 4 5 7, तो कंटिन्यूस में लेते हैं इसको। तो x/0 को 1 लिख सकता हूँ प्लस के, फिर क्या है, x² आएगी तो 1 प्लस के x हो जाएगा। और दूसरी चीज़, इसमें जो साइन होते हैं वो प्लस प्लस के होते हैं, इसमें क्या है, ऑल्टरनेट में साइन नहीं होती है। इस तरीके से आप याद ही रख सकते हो। तो 1 प्लस के x² अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस के x³ अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस के x² अपॉन में 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से चलता रहेगा। अब यूलर फॉर्म क्या है, यहीं से निकल के आएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस यूलर फॉर्म में यहीं से डिराइव करने वाला हूँ, देखना, रिप्लेस x बाई आई की पावर x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो थर्ड वाला हमारा एक्सपेंसर है उसमें मैं x के आई एक्स रख दूंगा केवल। ठीक है, तो देखना क्या बन जाएगा, तो ए की पावर आई एक्स, थोड़ा सा देख लेते हैं उसे। तो सिर्फ x के क्या रखना है, आई एक्स रखना है। तो सबसे पहले 1 है प्लस के x के क्या रखना है, आई एक्स। आई² है, आई² है तो माइनस हो जाएगा, x² रहेगा अपॉन में 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। फिर आई³ की वैल्यू होती है माइनस के आई, तो ये है माइनस के आई एक्स अपॉन में 3 फैक्टोरियल, क्योंकि आई³ की वैल्यू होती है माइनस के आई प्लस के आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे यहीं पे, अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से क्या है चलता रहेगा। 5 में क्या होगा, आई की पावर 5 मतलब आई बचेगा और एक्स बचेगा, सही है। आई की x/5 हो जाएगा, अपॉन में क्या था, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, अब देखना मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो हमारा एक्सप्रेशन था उसकी क्या हेल्प लेंगे, ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स के, तो मैं उसी की जैसा बना दूंगा, देखना अभी। तो देखा, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 माइनस के x² अपॉन में 2 फैक्टोरियल
ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है, ठीक है, प्लस के एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से चल रही है। ठीक है, मैं क्या है सिर्फ इन जो अलग अलग कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, प्लस के आई कॉमन ले रहा हूँ मैं सबसे, तो यहाँ क्या बचा एक्स बचा, माइनस के एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल बचा, ठीक है, प्लस के एक्स पर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल बचा, अब टू इन्फिनिटी है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से ऊपर से देखो आप लोग, जो पहला वाला जो एक्सपेंशन है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कॉस एक्स का एक्सप्रेशन है, इसको मैं कॉस एक्स लिखूंगा, प्लस के आई, और ये कितना एक्स माइनस के एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये किसका है साइन एक्स का है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, और ये क्या चल रहा है, ई की पावर आई एक्स ही तो था ये, तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि ई की पावर जो आई एक्स है ना वो क्या है कॉस एक्स प्लस के आई साइन एक्स है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो हमारी जो, अब देखो जो यूलर फॉर्म है वो कैसे ड्राइव होगी, तो देखो पोलर फॉर्म में क्या था जेड इक्वल्स टू, पोलर फॉर्म की हेल्प लेते हैं, ठीक है, जेड इक्वल्स टू ये जो था कॉस अल्फा प्लस के आई साइन अल्फा, तो जेड इक्वल्स टू ये तो मोड जेड रहेगा, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ ई की पावर आई अल्फा, इस वाले रिजल्ट से, ठीक है, जो यहाँ पे आई के साथ हो ना यहाँ पे वही क्या है कॉस और साइन के एंगल में होता है, ठीक है। तो जेड इक्वल्स टू ये जो अपना बन के आया है इसको बोलते हैं अपन लोग क्या यूलर फॉर्म, जेड इक्वल्स टू मोड जेड ई की पावर आई अल्फा, और अल्फा क्या होता है यहाँ पे आर्गुमेंट, ये आपकी होती है यूलर फॉर्म, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या है z इक्वल्स टू माइनस के 1 प्लस के रूट 3 आई, तो इसको क्या अभी तो मैंने पोलर फॉर्म का बताया था, ठीक है। अब यूलर फॉर्म में देखेंगे तो यूलर फॉर्म के लिए क्या है मॉड चाहिए, तो मॉड की वैल्यू क्या है यहाँ पे यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टेड इनटू यूलर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड जेड की वैल्यू क्या है अंडर रूट में 1 प्लस के कितना 3 2 आ गया, आर्गुमेंट निकालने क्या करेंगे टेन जे निकालेंगे, टेन जे कितना आगा रूट 3 बाई 1 कितना आगा पाई बाई 3, और क्वाड्रेंट कौन सा सेकंड, सेकंड में क्या होता है पाई माइनस के पाई बाई 3, तो कितना होगा 2 पाई बाई 3 होगा, तो आर्गुमेंट कितना आ गया इसका 2 पाई बाई 3। यूलर फॉर्म क्या था जेड इक्वल टू मोड जेड ई की पावर आई अल्फा, अल्फा कितना है 2 पाई बाई 3, ये क्या अपना आंसर हो गया। इसके हिसाब से क्या करते हैं यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसी को अगर पोलर फॉर्म में बोलता तो पोलर फॉर्म में क्या था जेड इक्वल टू 2 कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस के आई साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है, ये क्या इसमें आता ये पोलर फॉर्म में हो जाता, ठीक है। अब करते हैं थोड़े से क्वेश्चन, अभी मैं क्या करूँगा यूलर फॉर्म पर ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, अभी क्योंकि मैंने जस्ट अभी सिखाया कंसेप्ट, तो फिर जस्ट इसी के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है फाइंड रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई थीटा, इस तरीके से दे रखा है, इसका क्या है रियल पार्ट पूछा, फाइंड ई की पावर आई थीटा, तो इसका क्या करना है हमें सिर्फ रियल पार्ट निकालना है, ठीक है। तो रियल पार्ट सबसे पहले क्या है ई की पावर आई थीटा है, सही है, तो एक बार आई थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, जो मैंने ऊपर डिराइव किया है उसके हिसाब से, ठीक है, मैं एक बार आई थीटा को ये लिख सकता हूँ। अब देखो ये चीज़ है ना ये ई की पावर पे है, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोनों चीज़ को ई की पावर पर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ई की पावर आई थीटा, यहाँ से क्या होगा ई की पावर कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, और आपको पता होना चाहिए पावर में क्या है प्लस में, तो क्या कर सकते हैं हम इसे इनटू में ले सकते हैं ई की पावर आई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मैंने क्या बताया आई के साथ जो भी हो वही एंगल में आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई आई नहीं है, इस वजह से मैं ई की बार कॉस थीटा एज डी रहने दूंगा, इनटू ई की बार आई के साथ जो भी है वो एंगल में आएगा, तो कॉस साइन थीटा प्लस के आई साइन साइन थीटा, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब ई की पावर आई थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए ई की, मैं तो क्या करना रियल पार्ट फोकस करना है, तो रियल पार्ट क्या होगा ई की पावर कॉस थीटा एंड कॉस साइन थीटा, यही तो अपना रियल पार्ट हो गया,
और उसमें मल्टीप्लाई करें तो इमेजिनरी पार्ट पूछता तो उस पर ये वाला मल्टीप्लाई करते ये वाला, समझ आई। तो ये क्या अपना आंसर हो गया जो क्वेश्चन पूछा था रियल पार्ट। तो ये क्या अपना आंसर हो गया जो कि हमसे रियल पार्ट पूछा गया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यूलर फॉर्म हो गई। अब इसके बाद आता है कंसेप्ट लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी के क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस में करना, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। अब कंसेप्ट आता है लॉगरिथम लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका क्या है लॉगरिथम निकालेंगे हम, ठीक है। लॉगरिथम कब आएगा जब यूलर फॉर्म की बात आता है, ठीक है, क्योंकि यूलर फॉर्म से ही तो बन के आता है। तो यूलर फॉर्म क्या आती है, जेड इक्वल्स टू मॉड जेड ई की पावर आई अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा से मैं क्या करता हूँ आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा एल एन जेड, ठीक है, ये मॉड होता है वैसे। ये यहाँ पर क्या होगा एल एन मॉड जेड, एल एन मॉड जेड, ये क्या दोनों प्रोडक्ट में, तो एल एन ई की पावर आई अल्फा लिख सकता हूँ इक्वल्स टू एल एन मॉड जेड प्लस के ई की पावर पे है तो बाहर आ जाएगा आई अल्फा, और एल एन ई बेस पे ई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एल एन ई बेस पे ई जो होता है वो 1 होता है, सेम बेस और सेम क्या हो इनपुट हो ये वाला, तो आंसर जो होता है वो क्या था 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल एन जेड जो की वैल्यू हो जाएगी एल एन मॉड जेड प्लस के आई अल्फा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये क्या होता है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा काम का होता है, इसके ऊपर भी क्या है मैं अभी क्वेश्चन कराता हूँ आपको। याद रखना आपको एल एन जेड इक्वल टू एल एन मॉड जेड प्लस के आई अल्फा, इस तरीके से। जैसे कि अगर मान लो मुझे जेड की वैल्यू ये दे रखी है 1 प्लस के आई दे रखी है, इसको क्या लॉगरिथम में लिखना है, एल एन जेड बनाना है। तो एल एन जेड बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एल एन जेड मतलब एल एन, चलो एल एन अच्छी से समझ में आएगा, एल एन जेड इक्वल टू क्या है, एक तो मुझे मॉड मिल जाए तो मॉड कितना हो जाएगा इसका √2 हो जाएगा। दूसरी चीज़ अल्फा मिल जाए कितना है पाई 4 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एल एन जेड कितना हो जाएगा इसका एल एन मॉड जेड, तो एल एन √2 प्लस के आई अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या पाई 4। तो क्या ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरीके से लॉगरिथम को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर आई। इसकी हमें क्या वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर आई। इसकी क्या अपन लोगों को वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको मैं जेड मान लेता हूँ आई की पावर आई को, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं लॉगरिथम ले रहा हूँ एल एन जेड इक्वल टू क्या होगा आई एल एन आई हो गया। अब देखो एल एन आई मतलब एल एन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, मान लेते हैं जेड एल एन जेड की तरह लग रहा है कि नहीं ये। तो इसकी क्या इधर वैल्यू निकाल लेते हैं एल एन आई की। एल एन आई की वैल्यू क्या होगी एल एन मॉड जेड यानी मॉड आई कितना आएगा 1 हो जाएगा प्लस के आई अल्फा, अल्फा कितना है पाई 2, क्योंकि प्योरली इमेजनरी है तो 90 डिग्री, ठीक है। इक्वल टू एल एन वन की जो वैल्यू थी वो 0 थी याद रख लेना से, प्लस के आई पाई 2। तो यहाँ से एल एन आई की वैल्यू क्या आ गई पाई 2 इंटू आई, तो मेरा एल एन जेड कितना हो गया आई इंटू आई कितना आई स्क्वायर माइनस के पाई 2, ठीक है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे जेड की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पे मेरा बेस क्या ई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस के पाई 2, और जेड क्या था मेरा आई की पावर आई। तो आई की पावर आई की वैल्यू क्या होती है ई की पावर माइनस के पाई 2, ये जो वैल्यू थी वो किसी होती है आई की पावर आई की, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अमाउंट में है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रियल पार्ट, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आई की पावर आई। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है, पहले जेड मान लो इसको 1 प्लस आई की पावर आई, जब भी पावर दिखे उसको क्या जेड मान लो, दोनों तरफ एल एन ले लो, एल एन जेड कितना आ जाएगा आई एल एन 1 प्लस के आई।
अभी तो खुद ही इस तरीके एक तरीके का एल एन में हो गया ना, एल एन जेड, तो इसकी वैल्यू निकाल लो साइड से। एल एन वन प्लस के आई इक्वल्स टू, एक तो इसका मुझे मॉड चाहिए एल एन मॉड जेड, तो रूट टू है, प्लस के एक इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए पाई आई फोर है, तो क्या होता है आई अल्फा यानी पाई आई फोर हो जाएगा। तो एल एन वन प्लस आई की वैल्यू क्या होगी, एल एन रूट टू प्लस के पाई आई फोर, तो यहाँ से एल एन जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई का इंटू कर दो पूरी में, तो ये हो जाएगा आई एल एन रूट टू आई स्क्वायर माइनस वन माइनस के पाई आई फोर। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना था इसमें, रियल पार्ट निकालना था ना, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, एल एन जेड इक्वल्स टू वन प्लस आई की पावर आई है ना, तो मैंने इसको पहले जेड एज्यूम किया, आई एल एन रूट टू माइनस के पाई फोर। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो जेड का निकालना है ना, तो मैंने इसको जेड माना ना, तो जेड इक्वल्स टू कितना जाएगा, ई की पावर आई एल एन रूट टू अपॉन में ई माइनस के पाई फोर होगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस पाई फोर है तो क्या मैं नीचे लिख सकता हूँ इसको, इसको काट के ई की पावर पाई फोर यहाँ लिख सकता हूँ, इसमें कोई भी दो नहीं होना चाहिए। इसके बाद ई की पावर देखो आई के साथ जो कुछ भी हो एंगल हो जाता है वो, तो क्या हो जाएगा ये ई की पावर आई, तो क्या क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस एल एन रूट टू प्लस के आई साइन एल एन रूट टू, बिल्कुल ठीक है। नीचे पूरे में डिवाइड है किसका, ई की पावर पाई बाई फोर का। अब देखना है इसके बाद क्या बनता है, जेड इक्वल्स टू, मुझे तो रियल पार्ट पे फोकस करना है केवल, तो कॉस एल एन रूट टू अपॉन में ई की पावर पाई बाई फोर, और मेरा जेड क्या था, वन प्लस आई की पावर आई तो था, तो मुझे इसी का तो रियल पार्ट पूछ रहा है, तो रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ये हो गया ना, इमेजिनरी पूछता तो मैं इस वाले को ले लेता, तो क्या ये अपना फाइनल आंसर है, रियल पार्ट पूछा था, तो ये क्या हो गया अपना रियल पार्ट हो गया कि नहीं, तो क्या ये अपना आंसर है। ठीक है, इसके बाद कंसेप्ट आता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। गाइस यहाँ पे शॉर्टकट है, अदरवाइज आपने 11th में जो पढ़ा है ना उस वाले तरीके से करोगे तो आपकी 4 मिनट तो जानी जानी है, पक्की बात है, और जो मेथड है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। इसका मैं कराऊंगा शॉर्टकट, मैंने इसके पी क्यों करें, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके का शॉर्टकट है बिल्कुल सीधे, सिर्फ माइंड में एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी स्क्वायर रूट ऑफ जेड निकालना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ जेड क्या होता है, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो सीधे फॉर्मूला याद कर लो, प्लस माइनस बाहर लिखना, फिर दो ब्रैकेट लगाना है इस तरीके से, बीच में साइन कौन सा लगाना, जैसे कि मान लो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस के आई वाई है, ध्यान रखना जो बीच में साइन है वही साइन यहाँ पे लेना बीच में, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या है ये भी यहाँ पे प्लस माइनस लेना है, सबसे पहले एक रूट यहाँ पे लगाना है और एक रूट यहाँ पे लगाना है, इसके साथ आई लिख देना है, और सबसे पहले क्या है मॉड जेड निकालना है, तो यहाँ पे मॉड जेड और दोनों में डिवाइड बाई टू होना चाहिए, दोनों के पास क्या है मॉड जेड होना चाहिए, यहाँ पे इसमें होना चाहिए प्लस के रियल ऑफ जेड, बता चुका हूँ पहली क्लास में, इसमें होना चाहिए माइनस ऑफ रियल ऑफ जेड, बस ये अपना क्या है फाइनल क्या है स्क्वायर रूट अगर निकालना हो तो ये होती है आपकी स्क्वायर रूट की ट्रिक, स्क्वायर रूट ट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक स्टेप में सीधा का सीधा आंसर है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या है इसी के ऊपर लेंगे क्वेश्चन, जेड इक्वल्स टू माइनस को 24 माइनस के 7 आई, इस तरीके का मुझे क्या करना है, मुझे क्या है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ जेड निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जेड इक्वल्स टू किसे है, तो सबसे पहले क्या करना है मुझे तो मॉड जेड निकालना है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है, प्लस के 49 कितना हो जाएगा 625, तो मोड कितना आएगा 25 बचा, एक तो मोड चाहिए मुझे, एक रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पर ध्यान से देखो माइनस के 24 है। ठीक है, तो बस मुझे ये दो चीज़ चाहिए होती हैं, तो क्या करूँगा इसको निकालने के लिए, रूट जेड को निकालने के लिए क्या करूँगा, एक कॉस टू प्लस माइनस, सबसे पहले एक रूट यहाँ पे बनाऊंगा,
फिर बीच में क्या है, बीच में साइन देखो माइनस है तो मैंने माइनस ले रहा हूँ, ठीक है। रूट यहाँ पे लगाऊंगा, आई लिखूंगा यहाँ पे। मॉड जेड कितना है 25। पहले में क्या मॉड जेड और रियल जेड को ऐड करना है सिर्फ, तो क्या बचा 1 बचेगा, अपॉन में 2 करना है। दूसरी वाले में क्या करना है, इसमें से डिफरेंस करना है तो कितना 49 हो जाएगा, अपॉन में 2 बचेगा। यहाँ तक बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब ये बचा 1/√2 माइनस के आई, ये बचा 7/√2। तो आंसर क्या आ गया, 1 प्लस माइनस के 1 माइनस के 7i/√2। ये क्या अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से जो क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए आपको। कुछ डायरेक्ट स्क्वायर रूट बता रहा हूँ, देखते ही आंसर निकालोगे, ठीक है। और कुछ फेमस भी है, ठीक है। तो मैं क्या है यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिखा रहा हूँ, देखते ही आंसर मारोगे, इनको बस एक बार याद कर लो। और क्यूआईक्यू में आ चुके हैं ये, ठीक है। सबसे पहला है रूट आई, और मैं याद करने की ट्रिक भी बताता हूँ साथ साथ में। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके ऊपर बोझ पटक रहा हूँ। तो रूट आई कितना होता है 1 प्लस के i/√2। सीधे सीधे याद कर लो, ये वाला फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 प्लस के i/√2, ये क्या होता है, रूट आई होता है। दूसरा, रूट में अगर माइनस आई हो तो क्या हो जाए 1 माइनस के i/√2 प्लस माइनस, ठीक है। इसके बाद आपके जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मैं बाद में करा दूंगा, ये प्रॉपर्टी वो कवर हो जाएगी। दो रिजल्ट हो रहे हैं, ए आई, ए यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, प्लस के रूट में माइनस के ए आई, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस माइनस √2a। यहाँ पे क्या है, ए इज एनी कांस्टेंट, कोई नंबर है यहाँ पे फिक्स्ड, ठीक है। लास्ट रिजल्ट क्या है, ए आई, अगर यहाँ पे बीच में माइनस हो, माइनस के ए आई, तो आंसर क्या होता है प्लस माइनस के √2a और आई, ठीक है। और ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, मैंने बता रखा है। तो ये चारों के चारों जो आंसर है, ये जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो आपको याद करनी है। जैसे कि अभी मैंने जो लास्ट के दो रिजल्ट दिखाए हैं उसके ऊपर क्या है एग्जाम्पल बता देता हूँ, अच्छी तरीके से समझ में नहीं आए होंगे अभी वो। जैसे कि मेरे से पूछा है √5i प्लस के माइनस के 5i। अगर मुझसे ये पूछा है लाइक सपोज मान लो, तो इसमें तो पहली वाली प्रॉपर्टी लगानी है सीधे, तो प्लस माइनस के √2a, ये वाली तो लगानी है पहले, यानी कि जो ए दे रखा है सिर्फ उसका ट्वाइस करना है। तो 2 5 जा कितना होगा 10 हो जाएगा। तो क्या यही तो आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है लोकस का या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, डालो हेडिंग, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसी को क्या बोलते हैं लोकस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो गाइस ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये वाला जो इस पे जो क्वेश्चन नहीं आया हो, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी इस लोकस पे जिस पे क्वेश्चन नहीं आया हो, ऐसा कोई पेपर आता ही नहीं है जिसमें ये चीज़, ये वाला क्वेश्चन ना हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक तो पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एक तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है, एक दूसरा पूछता है आइडेंटिफाई द कर्व। बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे आपको, आपने जेड की फॉर्म में होते हैं, फिर पूछता है कि कौन सा कर्व है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, या फिर लाइन है, स्क्वायर है, जो कुछ भी है तो इस ऑप्शन में पूछता है। ऐसे क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो ऐसा पेपर बनता ही नहीं है जिसमें ये वाला क्वेश्चन ना हो। तो ये वाला जो कंसेप्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज निकालने से, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इफ रियल ऑफ z² इक्वल टू 4 फाइंड, इसमें कोई थ्योरी वोरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस के हिसाब से ही समझना है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z, यानी z की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है इस केस में। तो सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, रियल ऑफ z², इसका मतलब मैंने पढ़ना बताया आपको पहली क्लास में, रियल पार्ट ऑफ z²। z² क्या होता है, सबसे पहले क्या करो z² निकालो, z क्या है अपना। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा z की वैल्यू x प्लस आई करके लोगे, आंसर आएगा, पक्की बात है। और इसी तरीके से सिर्फ एक ही अप्रोच है ऐसे क्वेश्चन करने की, z इक्वल टू x प्लस के आई, हर बार इस तरीके से लेना पड़ता है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है,
इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। तो मुझे बोल रहा है रियल ऑफ जेड स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। यही चीज़ तो हो गई। तो इस केस में जो फिगर बनती है, आपको याद रखना पड़ेगा ये, तो इस केस में जो फिगर बनती है उस फिगर को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, इस तरीके का जो कर्व होता है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ रियल ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। या तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है, या फिर क्या पूछता है, आइडेंटिफाई द कर्व, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालो। रियल ऑफ जेड स्क्वायर अभी बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो यहाँ से क्या ड्राइव होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस के वाई। इस इक्वेशन से क्या सीखने को मिला, इस इक्वेशन से हमें ये सीखने को मिला कि x इक्वल्स टू वाई, एक तो x इक्वल्स टू वाई वाली लाइन बनेगी जो यहाँ से निकल के जाए इस तरीके से, एक एक तो x इक्वल्स टू वाई है, एक x इक्वल्स टू माइनस की वाई है, तो एक दूसरी वाली कहाँ हो जाए, एक दूसरी वाली यहाँ हो जाए। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, x इक्वल्स टू वाई जिसकी स्लोप क्या है 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू माइनस का, ये दोनों इक्वेशन हो गई। तो क्या होगा, ये क्या फिगर बनी, तो इसके सॉल्यूशन, अच्छा ऊपर क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते हैं ना, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ z, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें क्या है, इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, एक्स वाई की क्या रियल वैल्यू लेते जाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें भी पूछ रहे, तो इसमें भी देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट ही आएंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम अपन लोग, इस कर्व को बता दूं आपको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर ये पूछता कि आइडेंटिफाई द कर्व, तो पहले एक क्वेश्चन निकालते हैं, एक क्वेश्चन बता देती है हमें ये क्या चीज़ है, बस पढ़ना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या बोल रही है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं। एक तरीके का क्वेश्चन और करा रहा हूँ, इसके बाद चलेंगे अपने लोकस की तरफ, जिसमें हमें कर्व पहचानने होते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट दिखाऊंगा कुछ, देखते ही आंसर लगाने वाले। अदरवाइज जो एल्गोरिथम है जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई मान के, उससे तो सारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट याद कराऊंगा मैं। ठीक है, आपका समय बहुत ही बचेगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। इफ जेड स्क्वायर प्लस के जेड बार इक्वल्स टू 0, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशन से जितने क्वेश्चन बनने थे वो मैंने करा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद चलेंगे आइडेंटिफाई ऑफ कर्व। तो जेड स्क्वायर मैंने क्या बोला, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई मान के काम करोगे तो हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। पहले जेड स्क्वायर बोल रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के, दूसरा कॉन्जुगेट बोल रहा है, कॉन्जुगेट तो ये चीज़ होती है, चेंज द साइन ऑफ आयोटा, बताया मैंने पहले। कंपेरिजन करना है तो जीरो को जीरो प्लस आई लिख ले करो। ठीक है, तो रियल को रियल से कंपेरिजन करना है। ठीक है, एंड एक साइड क्या करना है, इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेरिजन करना है, आई नहीं लेते। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस के वाई इक्वस टू 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या करो, बाई कॉमन ले लूँ, 2x माइनस के 1 इक्वस टू क्या होगा, 0 हो गया। बाई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। सबसे पहले इसमें क्या करो, बाई की वैल्यू 0 रखो। तो इसमें जब बाई की वैल्यू 0 रखोगे, बाई की वैल्यू अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वस टू 0, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस के 1 इक्वस टू 0। यहाँ से क्या आया, एक्स इक्वस टू 0 और एक्स इक्वस टू माइनस के 1। दो कोऑर्डिनेट तो मेरे यहाँ से आए, एक्स की वैल्यू बनी 0 जब मैंने बाई की वैल्यू 0 रखी, दूसरा कोऑर्डिनेट आया एक्स की वैल्यू बनी माइनस के 1 जब मैंने बाई की वैल्यू 0 रखी। अब यहाँ से एक्स वैल्यू हाफ फिर से मैं इसमें रखने जा रहा हूँ, जिससे कि मुझे बाई की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एक बार मैंने बाई की वैल्यू 0 रख के देख ली, अगर एक्स बार हाफ रख के देखूंगा तो ये हो जाएगा, जब मैं एक्स की पावर 1/2 रख रहा हूँ तो एक्स 1/4 हो जाएगा, माइनस के बाई स्क्वायर प्लस के 1/2 इक्वल टू 0।
इसको क्या है, बाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4 प्लस के इसको लिख सकता हूँ मैं 2/4, क्या होगा 3/4 बचा। बाई की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस के √3/2 बचा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या है, दो सॉल्यूशन यहाँ से आ गए। एक्स की वैल्यू हाफ आई जब मैंने बाई की वैल्यू क्या ली, सॉरी एक्स की वैल्यू जब मैंने हाफ ली थी तो बाई की वैल्यू आई, एक तो √3/2 आई। एक्स की वैल्यू जब मैंने हाफ ली थी तो बाई की वैल्यू माइनस के √3/2 भी आई। एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर, चार आंसर। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो 4 सॉल्यूशंस। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, सिंपल। इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, सेम अप्रोच लगानी है। जेड स्क्वायर प्लस जेड वाला लिया था मैंने, कभी मोड जेड पूछा जाता है, कभी कुछ और पूछा जाता है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेना है, बाकी के पूरे क्वेश्चन करने हैं। एक मैंने 2016 में पी आया था 2016, आई थिंक वो पहले पेपर में था या सेकंड में था। पी में देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो, इसी तरीके से ठीक है। लेकिन उसमें बोला था कि नॉन जीरो सॉल्यूशंस, तो उसमें 0,0 वाले सॉल्यूशंस थे वो नहीं लेने थे। क्वेश्चन वहाँ जाके देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया लगेगा। तो गाइज इसके बाद जो कंसेप्ट आता है, अब हमने क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पर क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके बाद करेंगे अब आइडेंटिफाई कर्व का क्वेश्चन। ठीक है, आइडेंटिफाई कर्व, दोनों ही जो कंसेप्ट हैं क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे आते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ आपको बातें बता दूँ इसमें कि अगर आपको ax² प्लस के by² इक्वल्स टू सी जैसी अगर इक्वेशन दिखती है तो यहाँ से दो केस बनते हैं। अगर a इक्वल्स टू बी हुआ तो इसको बोलते हैं हम सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपको इक्वेशन भी तो पहचान में आनी चाहिए कि किस तरह की ये इक्वेशन बन रही है, किसकी इक्वेशन है। लेकिन अगर a इज नॉट इक्वल टू बी हुआ तो क्या हो जाती है, ये एलिप्स हो जाती है। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन देखे ना तो आपको सीधे सर्कल ठोकना है, ठीक, कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, ax² माइनस के by² इक्वल टू सी, अगर ये दिख रहा है तो यहाँ से भी क्या करेंगे, दो केस बनेंगे। दो केस क्या बनेंगे, अगर ए की वैल्यू क्या हो, बी के इक्वल हो। अगर बी के इक्वल हो गई तो ये बनता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी हुआ तो ये बनता है सिर्फ हाइपरबोला। इसमें एक केस और बना लेते हैं, इफ सी इक्वल टू 0 हो गया, जो कि अभी मैंने बताया था ax² क्या हो जाएगा, b/² क्या हो जाएगा, तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस के b/a√b/y। ये क्या होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि मैंने अभी कराया है। ठीक है, तो पहचान में आना चाहिए आपको किस तरीके का कर्व है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या पहचान में आना चाहिए कि किस तरीके का ये कर्व है। तो अब इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो आता है इसी में, आइडेंटिफाई कर्व के अंदर है। इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो है, इसका नाम है जनरल इक्वेशन। ये भी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, आइडेंटिफाई कर्व के अंदर ही है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री क्या है, जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ये किस तरह की होती है, ax² प्लस के 2hxy प्लस के by² प्लस के 2fy प्लस के 2gx प्लस के c इक्वल टू 0। गैस इसको बोलते हैं अपन लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंडरी डिग्री। तो यहाँ से जो, ठीक है, यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से क्या होता है वैल्यू निकालनी होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या एक डिटरमिनेंट निकालना होता है, वैल्यू बताऊंगा अभी। जी जहाँ पे क्या एच एफ जी की वैल्यू निकालनी होती है, वो क्या होती है 2 से डिवाइड देके निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है डिटरमिनेंट आता है, वो निकालना होता है। डिटरमिनेंट क्या होता है, डेल्टा बोल देते हैं इसको। तो जो डिटरमिनेंट होता है वो आपको याद रखना है, ए बी सी इस तरीके का होता है, एफ एफ जी जी एच एच, ये क्या होता है डिटरमिनेंट होता है। यही तो बताता है कि किस तरीके का ये कर्व है। ऐसी इक्वेशन दे दिया कि आपको, मैं जनरल बता रहा हूँ अभी, एग्जांपल लेके और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। इस तरीके में क्वेश्चन में क्या, सबसे पहले आपको डेल्टा निकालना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कुछ केस बनते हैं। पहला केस क्या है, इफ अगर आपका डेल्टा क्या है, डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो इस कर्व को बोलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको क्या करना है, सिर्फ
डेल्टा निकालना है, और डेल्टा याद रखना किस तरीके से निकालना है। जो ए बी सी है ना, इनको याद रखना अच्छी तरीके से, मैं भी बता दूंगा किस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। तो अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है तो ये इसका मतलब 0 आ गई तो क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये आइडेंटिफाई कर्व नहीं है अभी, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन दी जाएगी आपको और निकालना होगा आपको किस तरह कौन सी ये कर्व है, ठीक है। यदि क्या हुआ, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हुई लेकिन जो एच स्क्वायर है आपका वो ए बी के इक्वल हो गया, तो इसको बोलते हैं अपन लोग पैराबोला, ठीक है। थर्ड केस क्या है, यदि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं हुआ लेकिन एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो छोटी है ए बी से, इसको बोलते हैं एलिप्स। ये जो कर्व बनेगा वो एलिप्स का बनेगा। फोर्थ में क्या है, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 बट एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ से क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड, इसमें क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी एंड एच इक्वल्स टू 0, ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस केस में जो फिगर बनती है, कर्व बनता है, वो होता है सर्कल। एच 0 होना चाहिए, यानी 2x का कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए, और ए इक्वल टू बी होना चाहिए, इसको बोलते हैं अपन लोग सर्कल। और सिक्स्थ क्या है आपका, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और क्या हो, ए प्लस बी की वैल्यू है वो 0 हो, ठीक है। तो इस केस में ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। ये क्या आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा हेल्प देगी, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट को याद करने की ट्रिक बता दूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी इस तरीके से रखना है। फिर क्या है, एफ जी एच इस तरह की होती है, 6 7 8, ठीक है। तो एफ एफ यहाँ रखना, जी जी यहाँ रखना, एच एच यहाँ रखना, ठीक है। देन आपको यह क्या पूरा डिटर्मिनेंट क्या है याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच। तो इस तरीके से याद रखोगे तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद करते हैं अपन लोग क्वेश्चन। मैं बताऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन इसी पे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस के 4xy प्लस के 3y² प्लस के 4x माइनस के 2y प्लस के 1 इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इस तरह की इक्वेशन दे रखी है, बताना कि आइडेंटिफाई दी कर्व। इसमें बताना ये किस कर्व की इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या है, वैल्यू निकाल लो। एच की वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, मैंने बता दिया, एफ कॉमा जी कॉमा एच, तीनों के तीनों जो इक्वेशन दे रखी है उसमें सिर्फ डिवाइड बाई 2 करना है उसके कोफिशिएंट से। जैसे कि एच क्या था, एक्स वाई का कोफिशिएंट, तो यही तो -4, यही तो एच, यही तो हमारा एच, तो इसको क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। तो -2 माना क्या, एच हो गया, ठीक है। जी कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई 2 करना है सिर्फ। जी किसका कोऑर्डिनेट होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो ये भी 2 आ गया। बाई क्या होता है, बाई के कोफिशिएंट होता है, ये कितना माइनस के बना गया। ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 हो गई, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। सी की वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट होता है। और कुछ बचा है इसमें, इसका तो और कुछ नहीं बचा। इसमें सबसे पहले देखो, मेरे 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 जो मेरा सजेशन क्या है कि देखो, इसमें सबसे पहले आपको डेल्टा तो निकालना ही निकालना है इक्वेशन में। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम पहले इन चीज़ को निकालना है, क्योंकि ये चीज़ क्या है, बहुत ईजी तरीके से निकल आएंगी। डेल्टा में जबकि टाइम लगेगा, अगर हम यहीं से पता लगा लें, इन जो इन चीज़ें हैं, अगर हम इनसे पता लगा लें कि हमारा किस तरह का कर्व बन रहा है, कौन सी चीज़ फॉलो हो रही है, तो हम क्या 90% अपने आंसर पर पहुँच जाएंगे। देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। तो देखो, अगर मैं एच स्क्वायर करूँ, एच स्क्वायर कितना 4 है, और अगर मैं एच स्क्वायर क्या करूँ, ए बी करूँ तो 3 दूनी 6। तो क्या क्या दिख रहा है यहाँ से, एच स्क्वायर छोटा है किससे, ए बी से। ये क्या होता है, इलिप्स। भाई एच स्क्वायर छोटा ही तो है, एच स्क्वायर कितना है, ये 4 हो जाएगा, और ए बी से क्या है, छोटा है, तो क्या एलिप्स दिख गया। देखो यहाँ पे एलिप्स, एलिप्स दिख गई कि नहीं। अब इसका डिटरमिनेंट देख लेना, डिटरमिनेंट क्या है, 0 नहीं आएगा। आप चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज अपन लोग तो निकालेंगे यहाँ पे। डेल्टा के लिए साइड से निकाल लेते हैं, लेकिन क्या है मैं बता देता हूँ, मेरी सजेशन ये है कि आप पेपर में मत निकालना,
इतना दिख जाए तो बस इसी से जल्दी से आंसर लगा देना अपना, ठीक है। अब लेकिन अब हम यहाँ पे समझा रहे हैं तो यहाँ पे जजमेंट भी खोलेंगे। तो ए कितना है 2, बी कितना है 3, सी कितना है 1, एफ कितना है -1 -1, जी कितना है 2 2, एच कितना है -2 -2। इस तरीके से आपको जो डिटरमिनेंट है वो निकालना है। 2 लेंगे यहाँ पे सबसे पहले, 3 -1 हो जाएगा, ठीक है, +2। इस तरीके से खोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अलॉन्ग द कॉलम। तो +2 के लिए क्या हो जाएगा, -2 है यहाँ पे, एंड माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, +2 लेंगे, ये 2 माइनस के कितना 3 2 6 हो जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 4, ये बीच वाला 0 हो गया और ये -8 हो गया, तो कितना -4 आया। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, देखो पहले ही कंडीशन प्रूव हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है जल्दी से आंसर पाना है तो सीधे सीधे क्या करो, x² और ये भी देख लो क्या बन रहा है। तो यहाँ पे क्या, ये कौन सा कर्व है, एलिप्स। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पे आइडेंटिफाई कर पूछा जाता है, इस तरीके से बताना है कि किस कौन सा एलिप्स है, कि ये हाइपरबोला है, क्या चीज़ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। कंडीशन मैंने लिखा रखी है, एक मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में करा रहा हूँ, इफ x² प्लस के 2xy प्लस के लेमडा y² माइनस के 2x प्लस के 6y माइनस के 1 इक्वल टू 0। बोल रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये हमें कर्व निकालना था, इसने पहले से बोल दिया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसने ये पहले से बोल दिया कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है। हम पिछली बार क्या कर रहे थे, कर्व को निकाल रहे थे। इसमें क्या है, कर्व पहले से दे दिया। तो आपको क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन याद होनी चाहिए कि नहीं। क्या था, डेल्टा इक्वल टू 0 था, तो सिर्फ वही तो 0 रखना है। तो क्या करना है, सिर्फ आपको जो अपना डेल्टा है वो निकालो, ठीक है। इसको मैं करूँगा नहीं, आपको करना है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ डिटरमिनेंट खोलना है, तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या बने, बी की वैल्यू कितनी है लेमडा है, सी की वैल्यू कितनी है -1 है, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ कितना कोफिशिएंट होगा बाई का, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है, भूलना नहीं, डिवाइड बाई 2। जी कितना है -1 एच कितना है 1 और 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, अपन लोग क्या इसको क्या है 0 रख देंगे। अब क्या करना है, सिर्फ डिटरमिनेंट खोलना है, लेमडा की वैल्यू 0 आ जाए, लेमडा की वैल्यू क्या है निकल के आ जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या आएगी। लेमडा की वैल्यू यहाँ पे आएगी -7। आप इसे करना है, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद क्या होता है, यहाँ तक तो अपना कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद मैं कुछ क्या है, लोकस लिखा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि उनसे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप क्वेश्चन इक्वेशन देखोगे जेड की फॉर्म में, तो आप सीधे सीधे क्या है उसको बता दो कि ये कौन सी इक्वेशन है। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं लोकस लिखा रहा हूँ वो सिर्फ याद कर लेगा। 6-7 लोकस है, देखते ही आंसर निकलेगा। अदरवाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई तो निकलना ही निकलना है आंसर, उसको तो कन्फर्म है ही। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लोकस होते हैं, उनको भी याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लोकस तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल जाएंगे आपको फ्रीक्वेंटली। तो पहला लोकस क्या है, अगर कभी भी आपको जेड माइनस के जेड वन का मोड इक्वल्स टू के, इस तरीके का लोकस अगर आपको दिख रहा है, इस तरह की इक्वेशन अगर आपको दिख रही है, तो सीधे बोल देना भाई ये सर्कल है, जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो के होता है वो आपकी होती है रेडियस। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, बिल्कुल पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और जेड वन क्या होता है, आपका सेंटर होता है। ये चीज़ें बिल्कुल याद रखना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं साथ ही साथ, जेड माइनस के 3 प्लस के 4i, यहाँ पे क्या प्लस ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और क्या दे रखा है, 7 दे दिया इसने। बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द कर्व, ये पहले तो ये बोल दिया उसने आइडेंटिफाई द कर्व, फिर बोल रहा है कि इसकी रेडियस बताओ और इसका सेंटर बताओ। तो इक्वेशन मैंने जो पहली वाली लिखाई है वो आपको याद होनी चाहिए, जेड माइनस के जेड वन इक्वल टू के। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, इसको इस वाली फॉर्म में लेके आओ, ये जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जेड यहाँ पे तो हमारा माइनस है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, तो माइनस कॉमन ले लो। 3 कैसा माइनस के 4i इक्वल्स टू 7।
अब ये क्या है, जेड माइनस के जेड वन, ये भी तो एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आगे क्या नहीं, जेड माइनस के जेड वन इक्वल टू के वाली फॉर्म। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो इसने रेडियस पूछी है, तो रेडियस क्या होगी इसकी 7 हो गई। दूसरी चीज़ क्या पूछी है इसने, सेंटर पूछा है। तो मैंने पहली ही क्लास में बताया था, -3 -4 आर्गन प्लेन में बताया था कैसे क्या होता है, ये -3 और -4 पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये बताया था। तो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस होगी, और क्या इक्वेशन किसकी होगी, सर्कल की होगी। बस काम खत्म। ये पहला लोकस हो गया अपना। दूसरा लोकस क्या है, जेड माइनस के जेड वन, जेड माइनस के जेड वन अपॉन में जेड माइनस के जेड टू, ये पूरे का मोड है, इक्वल्स टू कितना है के, ठीक है। ये पूरे का हो चाहे हाफ का, वो बात एक ही है, ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई है ना। अगर ये पूरे पे है तब भी एक ही बात है, और यहाँ पे है तब भी एक ही बात है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई है, मॉड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल्स टू मॉड जेड वन अपॉन मॉड जेड टू। अगर ये इस तरीके का है तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें बनती हैं, यहाँ से क्या है, दो लोकस बनते हैं। सिर्फ आपको क्या के की वैल्यू फोकस करना है। अगर के की वैल्यू 1 नहीं हुई तो इसको फिर से बोल देना कि यही सर्कल है, ठीक है। इस तरीके की क्वेश्चन मिलेगी बिल्कुल। जेड माइनस के यहाँ पे कुछ होगा, जेड माइनस के जेड टू, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन जेड टू, ठीक है। अगर के की वैल्यू 1 हो गई, अब समझना के की वैल्यू 1 हो गई तो क्या हुआ, के की वैल्यू अगर मान लो 1 हो गई तो जेड माइनस के जेड वन इक्वल्स टू हो जाएगा जेड माइनस के जेड टू के। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ किस तरीके से, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हमारा जेड यहाँ पे है, और जेड वन कहाँ यहाँ पे है, और जेड टू कहाँ यहाँ पे है। तो ये इसका कहने का मतलब पता क्या हुआ, मॉडुलस में बताया था मैंने, जेड माइनस करेंगे तो क्या डिस्टेंस निकलती है, ठीक है। जैसे कि इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब हो गया जेड और जेड जेड वन की डिस्टेंस, समझ आई। इसका मतलब होता है जेड और जेड वन की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ से जेड वन जेड की डिस्टेंस, ये चीज़ ये बता रही है कि जेड और जेड वन की डिस्टेंस इक्वल है जेड और जेड टू की डिस्टेंस, ये कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इक्वल है, ये ऑलवेज इक्वल है। तो जेड का लोकस किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से तो बनेगा, लाइन पे ही होगी तो आएगा। अब इस पे जेड कहीं भी हो, जेड वन से और जेड टू से दूरी जो होगी वो बराबर होगी, और ये वाला जो लोकस है वो यही बात को बोल रहा है। तो यहाँ पे जेड क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में क्या होगा, एक लाइन होगी, ऑप्शन में लाइन लिख रहा होगा तो वो लाइन लगाना है, क्योंकि ये एक तरह की लाइन ही तो है। क्योंकि यहाँ पे आप कहीं भी जेड रख लो, उसकी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या ऑलवेज सेम रहेगी। लोकस का मतलब यही तो होता है कि एक ऐसा पॉइंट, एक पूरी लाइन पे या सर्कल पे ऐसा पॉइंट जहाँ से डिस्टेंस जो वो बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा लोकस हो चुका है अपना। अब चलेंगे अपने तीसरे लोकस की तरफ। तीसरे लोकस में क्या है, लोकस की इक्वेशन क्या है कि जेड माइनस के जेड वन का मोड प्लस के जेड माइनस के जेड टू का मोड इक्वल्स टू कितना है के, ठीक है। इसमें भी क्या है, दो केस बनेंगे। दो केस किस तरीके से बनेंगे, पहला बोलता है कि इफ के इज नॉट इक्वल्स टू जेड वन माइनस के जेड टू। अगर आपने 2D पढ़ा होगा तो ये वाला मुझे लगता है थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो, ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। और अगर इक्वल होगा किसके, जेड वन माइनस के जेड टू का, इसमें क्या दो केस लिए मैं, एक बार ये इक्वल है और एक बार इक्वल नहीं है। तो जब एक बार इक्वल नहीं है तो इस इक्वेशन को बोलेंगे अपन लोग इलिप्स, ये इलिप्स की इक्वेशन होगी। अगर इक्वल हो गया तो ये एक तरह की क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इलिप्स में क्या होता है, ठीक है, अच्छी तरीके से तो मैं ही समझाऊंगा 2D जब होगी, ठीक है। इलिप्स में होता है बेसिकली इस तरीके से होता है। तो इस पर एक जेड वन यहाँ पे होता है और जेड टू यहाँ पे होता है, और जेड वन जेड क्या होता है, इस पर रोटेट कर रहा होता है। तो यहाँ से और यहाँ से दूरी, यहाँ से क्या जेड वन माइनस की जेड वन, जेड वन माइनस की जेड वन का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, प्लस के यहाँ से और यहाँ तक की दूरी इक्वल टू होना चाहिए किसके, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मान लो जेड वन जेड ये मतलब देखो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड वन और जेड टू की दूरी, क्योंकि मोड क्या होता था, डिस्टेंस ही तो होता है ओरिजिन से। तो जेड वन और जेड टू की दूरी रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो यहाँ पे तो ये वाली डिस्टेंस के इक्वल नहीं होना चाहिए। और मान के चलो ये इसका सम और इसका सम इसके इक्वल हो गया, तो ये तो एक सिर्फ लाइन ही रहेगी ना। नहीं समझ में आ रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा 3D में समझना पड़ेगा ये। देखो जेड वन ये रहा,
और Z2 ये रहा, ठीक है, इस तरीके से है। तो मान लो Z हमारा पता है, Z की जो वैल्यू है वो इसी के इक्वल हो गई। Z की मान लो Z यहाँ पे होगा, तभी तो Z से दूरी और Z2 से दूरी यहीं पे होगा, यहीं पे होना चाहिए ना। तो तब क्या उस केस में तो सिर्फ ये लाइन बन गई ना इस तरीके की, तो उस केस में ये लाइन होगा। अदरवाइज क्या है, अगर Z1 की Z1 माइनस Z2 के इक्वल नहीं है तो इलिप्स होगा, ठीक है। कंडीशन याद होगी तब आपको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक और लोकस लिखेंगे। अब लिखेंगे हाइपरबोला का लोकस नंबर 4, Z1 माइनस के Z1 माइनस के Z2 का मोड का होल मोड इक्वल्स टू K। इसमें भी दो केस बनते हैं, सिर्फ आपको क्या है K की वैल्यू है उस पर फोकस करना है, ठीक है। अगर K की वैल्यू Z1 माइनस के Z2 के मोड के इक्वल नहीं हुई तो उस केस में क्या बनेगा, ये हाइपरबोला बनेगा। अगर K की इक्वल हो गई Z1 माइनस Z2 के, तो उस केस में क्या बनेगा, ये एक रे यानी एक लाइन होगी, ठीक है। इस तरीके से इसके दो केस याद रखना। और लास्ट लोकस पांचवा, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी बुक में देखा है मैंने ये। Z माइनस के Z1 प्लस के Z माइनस के, सॉरी यहाँ पे ना Z1 नहीं है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, Z प्लस के Z बार प्लस के Z माइनस के Z बार इक्वल्स टू K। इस तरीके का दिखता है तो आपको सीधे ठोक देना है उसमें स्क्वायर ऑप्शन होगा उसमें। ये बोलेगा कि इफ, इस तरीके से क्वेश्चन देगा, ये वाली इक्वेशन है ना मैंने जो लिखाई का है, ये सेम इक्वेशन दे देगा और बोलेगा आइडेंटिफाई द कर्व। तो मैंने आपको सीधे याद करा रखी है स्क्वायर। चाहो तो आप Z की वैल्यू x प्लस आई वाई मान के निकाल भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ Z1 अपॉन Z2, ठीक है, एक फैमिली ऑफ क्वेश्चन मान लो, ठीक है। Z1 बट Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। फैमिली ऑफ क्वेश्चन से मेरा मतलब ये होता है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं उसका एक टाइप करा रहा हूँ। फाइंड Z1 प्लस के Z2 अपॉन में Z1 माइनस के Z2, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसका सॉल्यूशन किस तरीके, देखो Z1 अपॉन Z2 हमारा प्योरली इमेजिनरी है, तो मैं क्या करता हूँ, Z1 अपॉन Z2, ये क्या बोल रहा है, प्योरली इमेजिनरी है, तो कोई कांस्टेंट और आई होगा प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसमें मैंने रियल पार्ट नहीं लिया है। तो जो गिवन है ना, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, फाइंड करना है, तो उसमें देखो ध्यान से, अगर मैं Z2 कॉमन ले लूँ, क्योंकि अगर मैं Z2 कॉमन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ से Z1 अपॉन Z2 बन रहा है प्लस के 1 अपॉन में Z1 अपॉन में Z2 माइनस के 1, दोनों नीचे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ से मैंने Z2 कॉमन लिया है, इसी की तो वैल्यू निकालनी है मुझे। तो यहाँ से Z2 कट गया, तो Z1 अपॉन Z2 कितना आ जाएगा, KI प्लस के 1, क्योंकि बोल रहा है कि प्योरली इमेजिनरी है। ये क्या हो जाएगा, KI माइनस के 1 इक्वल्स टू, ये क्या मोड है, ऊपर वाले का मोड क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के 1, नीचे वाले का मोड क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के 1, एक दूसरे काट देंगे, क्या बचा आंसर 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन याद रखना, कभी बोले कि प्योरली इमेजिनरी है तो क्या उसको मान लेना कि ये क्या होगा, ये आई होगा या फिर के आई मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। और इस हिसाब से अपना जो आंसर है वो निकाल देना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। तो गाइज 1 घंटा लगभग हो चुका है, तो मैं वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। इसके बाद एक और लेक्चर लूँगा, आई थिंक वो 1 घंटे का ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चन आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। एंड डू प्रैक्टिस एंड आस्क डाउट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।